अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखे बिल्कुल शुरू से। गाइस बहुत दिक्कत आती है ना, हम अंग्रेजी पढ़ लिख नहीं पाते हैं। अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, लिख लेते हैं लेकिन सही ढंग से पढ़ नहीं पाते। तो आज मैं आपको सारी दिक्कत दूर करूंगी। पढ़ना है कैसे, लिखना है कैसे, सभी चीज़ आपको एकदम शुरू से सिखाऊंगी ताकि आप सभी स्टूडेंट इसे सीख पाओगे। देखिए एक स्टोरी के थ्रू आज मैं आपको पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। सबसे पहले लिखा हुआ है AA J। इसे क्या बोलेंगे? जब हम AA एक साथ देख ले यानी कि समझ जाना वहां पर आ का साउंड आ रहा है, ठीक है। और J यानी कि जो, तो ये क्या लिखा हुआ है? AA J। अगर आप कुछ भी रीड करते हो, न्यूज़पेपर रीड करते हो या फिर बुक रीड करते हो, अब आप बोलोगे मैम बुक रीडिंग करते हो तो उसमें इंग्लिश वाले वर्ड्स आते हैं, उसे तो अलग पढ़ा जाता है। जी बिल्कुल, उसे अलग पढ़ा जाता है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। पहले आप जीरो से सीखो, पहले आप स्टार्टिंग करो, शुरू करो इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। तो ये शुरुआत से मैं सिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे आज। अब है RAKSHA। इसे कैसे लिखेंगे? RA यानी कि र, KSH याद है, इसके लिए श हम पढ़ते हैं, और ए है यानी कि आ की मात्रा यानी कि रक्षा। अब है BANDHAN। इसे कैसे लिखेंगे? BA यानी कि ब, एन के लिए ऊपर में बिंदी। देखिए आप AN के लिए भी मान सकते हो या सिर्फ एन के लिए भी ऊपर में बिंदी दे सकते हैं या आधा नौ भी दे सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद DH यानी कि ध और N यानी कि न, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बंधन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे व आधा न ध न, दोनों तरीके से बंधन लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि आज हम रक्षा बंधन पर स्टोरी देख रहे हैं। अब है BAHAN। BA यानी कि ब, HA यानी कि ह, N यानी कि न यानी कि बहन। BHAI। BH यानी कि भ, A यानी कि आई, आ की मात्रा, और E यानी कि छोटी। लास्ट में आई आता है ना, यानी कि छोटी बड़ी की मात्रा होती है। यानी कि हमारा क्या हो गया? भाई। आज रक्षाबंधन, बहन भाई KO को TILAK। इसे कैसे लिखेंगे? T यानी कि त, I यानी कि छोटी की मात्रा, LA यानी कि ल, K यानी कि क, तिलक LAGATI। L यानी कि LA यानी कि ल, G यानी कि ग, A यानी कि आ की मात्रा, T यानी कि त, I यानी कि बड़ी की मात्रा। लगाती KALAI। KA यानी कि क, L यानी कि ल, A यानी कि आ की मात्रा, और I यानी कि बड़ी की मात्रा यानी कि कलाई। MEIN। M यानी कि में, और E यानी कि A की मात्रा और ऊपर में बिंदी। आज रक्षाबंधन, बहन भाई को तिलक लगाती कलाई में RAKHI। RA यानी कि रा, और KH यानी कि ख, और I यानी कि बड़ी की मात्रा। राखी BANDHTI। BA यानी कि B यानी कि ब, और A यानी कि आ की मात्रा। उसके बाद एन है, एन के बाद कोई वॉवल है? एन या फिर AIOU कोई वॉवल है? नहीं है ना, यानी कि ये आधा की मात्रा होगी, आधा, आधा नौ। उसके बाद DH यानी कि ध, और T यानी कि त, I यानी कि बड़ी की मात्रा। बांधती। उसके बाद IS। I यानी कि छोटी की मात्रा, S यानी कि स, इस DIN। इसे कैसे लिखेंगे? D यानी कि द, I यानी कि छोटी की मात्रा, N यानी कि न। दिन SABHI। S यानी कि स, BH यानी कि भ, और I यानी कि बड़ी की मात्रा। सभी MITHAI। M यानी कि म, I यानी कि छोटी की मात्रा, TH यानी कि ठ, A यानी कि आ की मात्रा, और I यानी कि बड़ी की मात्रा। तो क्या हो गया? मिठाई KHATE। KH यानी कि ख, A यानी कि आ की मात्रा, T यानी कि त, E यानी कि ए की मात्रा। खाते AUR। AU यानी कि औ, और R यानी कि र, और MEETHE। इसे कैसे लिखेंगे? M यानी कि म,
डबल ई यानी कि बड़ी मात्रा, टी एच यानी कि ठ, ई यानी कि एक ही मात्रा। मीठे, पी ए के वी ए एन, पी ए यानी कि प, के यानी कि क, वी ए यानी कि वा और एन यानी कि न। तो क्या हो गया? पकवान, बी ए एन ए टी ए, तो बी ए यानी कि ब, एन यानी कि न, ए यानी कि आ की मात्रा, टी यानी कि त, ई यानी कि ए की मात्रा। बनाते, ए यू आर, तो ए यू यानी कि औ और आर यानी कि र, और पी ए टी ए एन जी, पी ए यानी कि प, टी ए यानी कि त, एन यानी कि ऊपर में बिंदी और जी यानी कि ग। पतंग। एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैंने पढ़ना और लिखना आपको सिखाया है। यू डी ए टी ई, यू यानी कि ऊ, डी यानी कि ड़ और ए यानी कि आ की मात्रा, टी यानी कि त, ई यानी कि ए की मात्रा। उड़ाते, एच ए आई एन, एच यानी कि ह, ए आई यानी कि आई की मात्रा और एन यानी कि ऊपर बिंदु। उड़ाते हैं। उसके बाद वाई ए एच, वाई ए यानी कि य और एच यानी कि ह, यह, टी वाई ओ एच ए आर, टी यानी कि टी के बाद कोई वॉवल नहीं यानी कि आधा त। उसके बाद वाई यानी कि य, ओ यानी कि ओ की मात्रा, एच ए यानी कि हा और आर यानी कि र। त्योहार, एस ए वी ए एन, एस यानी कि स, ए यानी कि आ की मात्रा, वी ए यानी कि व और एन यानी कि न। सावन, एम ए एच, एम यानी कि म, ए यानी कि आ की मात्रा और एच यानी कि ह। सावन माह, एम ए आई एन, एम यानी कि म, ई यानी कि ए की मात्रा और आई एन के लिए भी हम ऊपर में बिंदी दे देते हैं, तो ये हो जाता है मैं। डबल ए टी है, डबल ए यानी कि आ, टी यानी कि त, ए यानी कि आ की मात्रा, आता। एच ए आई एन, एच यानी कि ह, ए आई यानी कि आई की मात्रा और एन यानी कि ऊपर में बिंदी है। ये त्योहार सावन माह में आता है। वाई ए एच, वाई ए यानी कि य और एच यानी कि ह, यह, पी ए आर वी, तो पी ए यानी कि प, उसके बाद आर के बाद कोई वावल नहीं है यानी कि आधा र, जो कि ऊपर में रेफ चला जाएगा। पहले वी के लिए व और ये जो आर है ना ऐसे ऊपर में चला जाता है, ऐसे लिखा जाता है। व के ऊपर में ये जो ऊपर में दिख रहा है ना इसे आर बोला जाता है, तो पर्व हो गया। ठीक है। बी एच ए आर टी आई वाई ओ यू, बी एच यानी कि भ, ए यानी कि आ की मात्रा, आर यानी कि र, टी यानी कि त, आई यानी कि यहाँ पर आप बड़ी की मात्रा कर सकते हो, य यानी कि वाई यानी कि य, ओ यानी कि ओ की मात्रा, एन है तो ऊपर में बिंदी। तो हो गया यह पर्व भारतीयों के ए यानी कि के यानी कि क और ए यानी कि आ की मात्रा का, ए ई के, ई यानी कि ए की ए होता है ना, ई मतलब ए और के यानी कि क, एक, एम ए एच डबल ए एन, एम यानी कि एम ए यानी कि म, एच यानी कि ह, डबल ए यानी कि आ की मात्रा, एन यानी कि न। महान, पी ए आर वी, ये मैंने अभी बताया ना, पी ए यानी कि प और आर जो है ऊपर में रेफ चला जाता है, वी के लिए व आया, ऊपर में यहाँ पर आर चला गया, तो ये हो गया पी ए आर वी यानी कि पर्व। एच ए आई एन, एच यानी कि ह, ए आई यानी कि आई की मात्रा, एन यानी कि ऊपर में बिंदी है। यह पर्व भारतीयों का एक महान पर्व है। जे आई एस सी, जे यानी कि जो, आई यानी कि छोटी की मात्रा, एस यानी कि स, ई यानी कि ए की मात्रा, जिसे एल ओ जी, एल यानी कि ल, ओ यानी कि ओ की मात्रा, जी यानी कि ग, लोग, डी एच यानी कि ध, डबल ओ यानी कि बड़ा ओ की मात्रा, एम यानी कि म, धूम। अब डी एच यानी कि ध, ए यानी कि या की मात्रा, एम यानी कि म, धूमधाम,
एस ई, एस यानी कि स, ई यानी कि ए की मात्रा, से, एम ए एन डबल ए टी ए, एम ए यानी कि म, एन यानी कि न, डबल ए यानी कि या की मात्रा, टी यानी कि त और ई यानी कि ए की मात्रा। धूमधाम से मनाते, एच ए आई एन, एच यानी कि ह, ए आई यानी कि ए की मात्रा, एन यानी कि पर बिंदु हैं। अब देखिए ये स्टोरी पूरा पढ़ के मैं एक बार आपको बताती हूँ। आज रक्षाबंधन, बहन भाई को तिलक लगाती, कलाई में राखी बांधती। इस दिन सभी मिठाई खाते और मीठे पकवान बनाते और पतंग उड़ाते हैं। यह त्योहार सावन माह में आता है। यह पर्व भारतीयों का एक महान पर्व है जिसे लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने रक्षाबंधन पे लिया, जिसके थ्रू मैंने आपको इंग्लिश लिखना सिखाया। देखिए इंग्लिश अगर आपको पढ़ना आ गया ना, अगर आप लिखना पहले सीख लिए तो आप जोड़ जोड़ कर पढ़ना भी सीख पाओगे, और अगर आप लिखना पढ़ना दोनों सीख लिए तो आप एक दिन ज़रूर इंग्लिश बोलना भी सीख पाओगे। इसीलिए सबसे पहले आप इंग्लिश लिखना सीखो, उसके बाद पढ़ना सीखो। ठीक है, तो आज ये छोटी सी स्टोरी, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर।